हेलो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सिमरन के दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। और बस सुबह का काम धाम हो चुका है, नहा धो के आ चुकी थी, आरती कर रही थी। और मैं आरती ऐसे ही करती हूँ, मैं लड्डू गोपाल को मैं बस निहारती ही रहती हूँ मेरी नज़र नहीं हटती है। और बहुत अच्छा लगता है, ये सबसे सुकून वाला टाइम रहता है जब भी पूजा पाठ करो या कुछ भी करो। तो बस यहाँ पे चीकू भी थी, पहले तो मैं उसको गोदी में लेके कर रही थी, फिर उसको मैंने बैठा दिया था नीचे तो वो खेलने लगी थी। फिर मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे आरती कर ले रही हूँ। आरती करके यहाँ पे दिखाया, आप लोग को दर्शन कराया। दर्शन कर लो, प्रेम से बोलो राधे राधे। और मिलती हूँ आप लोगों से फिर। पूजा हो गई, प्रेम से बोलो जय श्री राधे श्याम, जय श्रीमन नारायण, छोटे बड़े सबको। और 10 पूजा पाठ हो गई है। और चीकू को बैठा दिया था नीचे, उसको माचिस दे दो ना, माचिस। तो माचिस से वो बड़ा उससे खेलती है, माचिस से। तो उसको तो पहले गोदी में लिए थी, रो रही, फिर पता नहीं यहाँ कुछ हो गया है, देखा नहीं है क्या कुछ है, हटाओ तो वही माचिस से, माचिस पहले मैं गोदी में लिए थी तो वहाँ पे माचिस रखा था, तो माचिस उठा लिए, फिर मैंने बैठा दिया गोदी में। लिए भी कैसे पूजा आरती सही से हो नहीं पाता है, मतलब घंटी भी बजाना होता है ना, हो तो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, पर घंटी भी बजाना होता है तो एक हाथ में लिए रहती हूँ, फिर एक हाथ से घंटी बजाते हैं ऐसे करके। और बस वो भी सबसे बड़ी राधा रानी है भाई हमारे यहाँ तो कई लोग इनको राधा रानी बोलते हैं। और उसका मन भी बहुत लगता है, पता नहीं कौन से जन्म में कौन सा भक्त रही है, मन भी उसका पूजा पाठ में बड़ा लगता है। लड्डू को देखती है ना, मैं जब मालिश करने लगती हूँ ना रात में, मुझसे एकदम गुस्सा हो के लेगी कि मुझे दे दो, मुझे दे दो। सर में बैठा देती हूँ ना, सर के ऊपर बैठा देती हूँ चीकू के, तब खुश होगी, इतना खुश होगी। लोरी सुनाती हूँ तो चुपचाप से मुझे देखेगी कि मैया लोरी सुना रही है उसको माँ उसको उनको लोरी सुना रही है। बड़ी प्यार से झूला में बैठा, अब तो झूला में बैठा के झुलाती हूँ रात में, जैसे जैसे कपड़े वपड़े चेंज कर देती हूँ, झूला में बैठाती हूँ दोनों लोगों को, लड्डू और गोपाल को। तो पीछे पीछे आती है कि मैं भी ऐसे 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 हिलाऊंगी। बड़ा इसका बड़ा प्रेम है भाई लड्डू से, गोपाल से। बस चलिए जल्दी से, चाय बन चुका था और नाश्ता ले आते हैं पहले अपने लड्डू गोपाल के लिए। क्या है, तरबूज है, तरबूज काट लेते हैं, फिर देखते हैं क्या कुछ दूध ले आते हैं, बिस्किट टिस्किट। बस यहाँ पे किचन में आ गई थी नाश्ता देने के लिए। पता है बहुत बड़ा मतलब तरबूज था, ये तो आधा है और मुझे लग रहा है ढाई किलो का था, 2-2.5 किलो का, और इतना बड़ा था ना। फिर मैंने इसको आधा कट किया, तो फिर लड्डू के पापा ने भी कहा कि मुझे दे दो, और मैं यहाँ पे बीज निकाल के बिल्कुल दे रही हूँ, लड्डू गोपाल को निकाल रही हूँ, क्योंकि छोटे ही है। अब जैसे हम अपने बच्चों को देते हैं निकाल के बिल्कुल बीज, वैसे ही मैं, डुग्गू है परेशान कर रहा था तो उसी को मैं कुछ कह रही थी, आती हूँ। चीकू है, रो रही थी तो मैं कह रही हूँ आ रहे बेटा। फिर यहाँ पे दूध और बिस्किट और तरबूज अरबूज नाश्ता करा दिया था मैंने। फिर यहाँ पे आ गई थी किचन में मैंगो शेक बनाने को। मैंगो रहता है ना, जब तक ये वाला मतलब मैंगो आ रहा है जूस वाला, तो फिर मैं बना लेती हूँ मैंगो शेक। वैसे भी घर का अच्छा लगता है, सभी पी लेते हैं। आज तो मैंने लड्डू को भी थोड़ा सा दिया था, मैंने कहा बेटा पी के देख, अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा, और दूध का दूध हो जाता है, टेस्ट में भी आ जाता है। और चीकू अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो कमरे से, छत में आके कर रही हूँ तो कमरे से मुझे देख रही है बड़ी बड़ी आँखों से कि मम्मा आज बाहर बैठ के बोल रही है। और कमरे में ना वो चल रहा है, कूलर चल रहा है, तो इसमें लिए मैं छत में आके वो कर रही थी, वॉइस ओवर कर रही हूँ। और बस यहाँ पे पता है, यहाँ पे मैं भिंडी काटने बैठ गई थी। भिंडी आया था सुबह सुबह, तो मैंने कहा कद्दू भी था, भिंडी भी था, और वो क्या कुदरू भी था, तो मैंने कहा कि भिंडी फिर बना लेती हूँ। काफ़ी टाइम हो गया, भिंडी मुझे बड़ा पसंद है। और बस यहाँ पे भिंडी उंडी काट लिया मैंने। फिर यहाँ पे मैंगो शेक बना लिया था ना, तो ठंडा हो गया था, दूध वैसे ठंडा ही डाला था मैंने, और थोड़ा सा रख भी दिया था। तो यहाँ पे सबसे पहले लड्डू गोपाल का निकाल लिया था, और 1 गिलास डुग्गू को दे दिया था। 1 गिलास में से आधा आधा डुग्गू और लड्डू को, 1 गिलास उनके पापा को दे दिया था, लड्डू के पापा को। और बस यहाँ पे भिंडी फिर मैं बनाने लगी थी, वही प्याज हरी मिर्ची फ्राई कर लिया था, हल्का सा सौते करके, ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। फिर उसी में वो डाल देंगे भिंडी, क्योंकि भिंडी पकते पकते ना प्याज को अच्छे से फ्राई हो जाता है। और हमारे यहाँ ऐसे भिंडी गल जाए ऐसे बिल्कुल नहीं उतारा जाता है, बिल्कुल एकदम कुरकुरा सा, एकदम अभी मैं दिखाऊंगी वैसे कुरकुरा सा करके बिल्कुल उतारते हैं, तब भिंडी बन गया। और यहाँ देखिए, मतलब अभी भी इसमें थोड़ा सा और कलरना है, वाइट वाइट, मतलब प्याज नहीं दिखना चाहिए, बिल्कुल रेड होना चाहिए। और ये तो प्रसाद बन रहा है भगवान के लिए बिना प्याज लहसुन वाला। और बस यहाँ पे भिंडी उंडी बन गया था मेरा। और थोड़ा टाइम तो लग जाता है 2 जगह मतलब करने में, पर कोई बात नहीं, और खुशी मिलती है मुझे ये सब चीज़ें करके। अब बस यहाँ पे फिर मैं फटाफट रोटियाँ बनाने लगी हूँ। अभी पीछे से शायद सीटी की आवाज़ आ सकती है आप लोगों को, कुकर की। भोग रखा है रात का बनाने के लिए, तो वही आवाज़ आ रही है, सीटी आ रहा है कुकर में।
तो बस यहाँ पे रोटियाँ सेक लूँगी और चावल दाल और सब्जी वब्जी सब कुछ बन ही गया था। फिर लड्डू और गोपाल की थाली लगा दूँगी, खिला दूँगी। और अभी बर्तन वर्तन तो नहीं धोऊंगी क्योंकि चीकू बहुत रो रही है। पहले जाके उसको देखूँगी, बाद में ये सब करूँगी। पहले साफ़ सफाई कर लूँ, बर्तन बाद में धोऊँगी। यहाँ से पूरा साफ़ सफाई में करके अब बस चली गई थी मैं चीकू को लेने के लिए। और अच्छे से बस साफ़ सफाई कर लिया था जितना मतलब समझ में आता है। पसीना तो आप लोग देख ही सकते हो, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत मतलब कोई वो नहीं है गर्मी का, सीमा नहीं है, सीमा पार वो हो रहा है। बस हटा हटा के मैं धीरे धीरे कर लेती हूँ साफ़ सफाई। और पहले मैं नीचे देख लेती हूँ गैस के नीचे कि छिपकली तो नहीं है। छिपकली होती है तो मैं साफ़ नहीं करती हूँ, और छिपकली नहीं होती है तो फिर साफ़ कर लेती हूँ। और बस यहाँ पे फिर हम लोगों ने खाना वाना खाया, थोड़ा सा आराम किया। ये शाम की क्लिप है, मैं शटर में ना वो शटर जोड़ रही हूँ। शटर छोटा पड़ रहा था, कूलर में पानी लगाना था तो वही मैं पहले जोड़ रही थी, तो नहीं हो रहा था। फिर मैंने धीरे धीरे करके फिर मैंने किया। फिर मैंने शटर वटर जोड़ा, नल खोल के दे दिया था बच्चों को। बच्चे मतलब अपना लगा देंगे कूलर में। और अभी लाइट भी नहीं था तो मैंने कहा जब तक भर जाता है। और यहाँ लड्डू गोपाल के 3-4 जोड़े कपड़े थे तो मुझे धुलने थे, तो बस मैं यहाँ पे बच्चे मुझे परेशान कर रहे हैं तो वही मैं इनको डांट रही थी। और डुग्गू ने दिन में पानी में खेलता तो मैं चिल्लाती रहती हूँ कि बेटा लू वाला पानी आता है, क्यों पानी में लू में खेलते रहते हो, तबीयत ख़राब हो जाएगा। और वैसे भी घमौरियाँ हो रखी हैं सभी को। तो बस मैं यहाँ लड्डू और गोपाल के कपड़े धुल लूँगी। कपड़े धुलने के बाद फैला दूँगी तो रात को भी पहनाने के लिए हो जाएंगे और 1-2 दिन और फिर यहाँ पे कपड़े वपड़े धुल के आई हूँ। नल आ गया था, पानी चल गया था तो फिर पानी वानी भरा मटका उटका सब में। और भरने के बाद शामी में भर लेती हूँ ताकि थोड़ा सा रात में ठंडा हो जाए। पर अब ठंडा नहीं होता है, सही बताऊँ इतना गर्मी पड़ने लगा है ना, मटका का पानी भी ठंडा नहीं रहता है। तो बस यहाँ पे फिर नाश्ता करने के लिए लड्डू और गोपाल के लिए केला काटा, केला काट के फिर पानी वानी दिया, नाश्ता करा दिया। ये यहाँ पे आप लोगों को पेड़ दिखा रही थी, फिर मिलती हूँ। अभी वो दिखाया ना आप लोगों को, और DIY बन रहा है, पेड़ बन रहा है। बस दिमाग में मतलब कुछ चीज़ें, मतलब कुछ बताया था ना, कुछ अभी मंदिर का बाकी है। तो कुछ चीज़ें हैं। एक अभी मोर बनाना है खूब बड़ा सा, बन गया, बस कलर करना है उसमें। और पेड़, ये पेड़ बन रहा है। वही पेड़ तो अभी कल कट हो गया था और आज बस अब फूल चिपकाना है। और मैंने देखा था, मोबाइल में ही देखा था मैंने, तो बड़ा ही अच्छा लग रहा था। ऐसे ही बड़ा सा पेड़ था, मंदिर के सामने लगाना है। और वहीं पर पीकॉक भी लगाऊंगी तो और अच्छा लगेगा। और जब कंप्लीट होगा तब ज़रूर दिखाऊंगी आप लोगों को फाइनल। अभी तो कटिंग वटिंग करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। चीकू परेशान करने लगी थी, इसने लगी थी, सब कुछ मुँह में भर लेती है ना सब कुछ, तो इसीलिए फिर मैंने बंद कर दिया। मैंने कहा ठीक है अभी नहीं करती हूँ। अभी बस अभी बच्चे निकल के गए। पूरा दिन तो इतना मतलब बहुत बुरी तरीके की गर्मी पड़ रहा है, बहुत बुरा ही गर्मी पड़ रहा है, लू बिल्कुल। अभी भी हवा ठंडा नहीं हो रहा है, गरम ही हो रहा है, जबकि अभी 7 बजने वाले हैं, फिर भी बहुत बुरी वाली गर्मी पड़ रही है। पर ये कहो बहुत बहुत शुक्र लड्डू की मेरी बहुत कृपा कि कूलर आ गया। कूलर में अभी बैठी थी तो बिल्कुल वो AC मतलब AC वाला ठंडा ठंडा हवा फेंक रहा है। ये कहो बहुत अच्छा है कूलर। बस दिक्कत हो गई थी रात में अब लाइट ना हो तो वो बात अलग है। रात में पूरी रात लाइट ही नहीं रही है, 2-3 घंटे रही है, फिर उसके बाद रात में नहीं ले रही है, सीधे सुबह में आई है। तो बस यही दिक्कत हो जाता है। गर्मियों में तो ये हमारे इधर बहुत होता है ये लाइट वाला सिस्टम। ठंडी में लाइट सही रहता है, गर्मियों में बहुत दिक्कत होती है। और दिन में भी कट गया था, खाना वाना खाने के समय, दोपहर में लेटने के समय, शाम में आया, फिर रात में भी ऐसे ही कट जाता है। तो नींद बस पूरी नहीं होती, बस बड़ी दिक्कत ये हो जाती है। और लाइट नहीं होता है ना, तो जैसे बच्चे हैं तो बच्चे तो उठते ही नहीं है, 1-2 बार उठ गए पानी वानी पीने। लड्डू के पापा भी है तो अपना सोते रहते हैं, पर मेरी नींद नहीं पड़ती है, मैं उठती रहती हूँ थोड़ी थोड़ी देर में। जलन होती है मेरी हाथों पैरों में, बहुत ज़्यादा जलन होती है। और ये मेरी मतलब जलन ना, जब से मतलब मैंने होश संभाला तब से मेरे हाथों पैरों में जलन होता है, बहुत ज़्यादा ही। ठंडी में भी मुझे होता है, जितना भी ठंडी हो मुझे जलन होगा पैरों में। तो बस यही सब था, सोचा थोड़ा सा आप लोगों को दिखा दो कि क्या हो रहा है क्या नहीं चल रहा है। और आप लोगों ने बड़े प्यारे प्यारे कमेंट किया। मंदिर का मेकओवर वाला जो वीडियो डाला था बड़ा अच्छा लगा। और आप लोगों का जब कमेंट आता है ना, तब मुझे, जब ब्लॉग अपलोड करती हूँ, जब कमेंट पढ़ती हूँ ना, तब मुझे बड़ा सुकून मिलता है कि नहीं आप लोग मतलब जो कुछ भी लिखते हो, या चीकू बीमार हो या चीकू के लिए या कुछ भी, बड़ा ही अच्छा लगता है कि नहीं मेरे बहुत सारे अपने हैं। और ऐसा है नहीं कि अब मैं अनाथ रही, अब मेरे लिए इतने सारे हैं जो मेरे लिए इतनी अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं। कोई मुझे कुछ कहता है, कोई मुझे कुछ कहता है, तो बड़ा अच्छा लगता है। भले वो बात अलग है कि मैं सारी बातें मतलब नहीं हो पाता है, चाहे नहीं कर पाती हूँ, रीज़न है बहुत सारे, पर आप लोग भेजते हो तो पढ़ने में बड़ा अच्छा लगता है कि नहीं आप लोग हो, इतने फ़िक्र करते हो। और छोटी छोटी चीज़ों में, जैसे चीकू को ही देखते हो आप लोग, तो इतना अच्छा कमेंट आया था चीकू को देख के कि चीकू का इतना ज़्यादा मतलब ज़्यादा गम हो रही हैं, बहुत दुख हो रहा है चीकू को देख के।
और सही बात है, काफ़ी लोगों ने कहा था कि चीकू की पहली गर्मी है, तो जब बच्चों का पहली गर्मी होता है, ये बात सही है। हर बच्चों में मैंने अपने देखा है पहली गर्मी बच्चों को बहुत परेशान करता है। और अगले साल ना यही चीकू को नहीं दिक्कत इतनी नहीं होगी जितना इस बार चीकू को दिक्कत हो रहा है। और घमौरियाँ उसकी तो कब अब बढ़ नहीं रहा है, जब से 2 दिन, अब कल ही अभी कूलर आया है, अभी 1-2 दिन और रहे तब जाके समझ में आएगा कि कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। खैर है तो, पर ये है कि हाँ खुजलाती नहीं है, रोती नहीं है। पहले जलन मचती थी ना, गर्मी के वजह से चारों तरफ से आग फेंकता था, तो अब रोती नहीं है, चिड़चिड़ाती नहीं है, शांत रहती है। तो ये थोड़ा सा सुकून हो गया। बाकी घमौरियों में तो मैं लगा ही रही हूँ पाउडर वाउडर सब कुछ, जितना मुझसे बन पाता है सब कुछ करती हूँ। और बस सोच बता दूँ, थोड़ा सा आप चीकू को अपडेट दे दूँ। दिखाती उसको बिल्कुल भी नहीं हूँ, इसलिए नहीं दिखाती हूँ चीकू को ज़्यादा, क्योंकि वो कपड़े पहने नहीं रहती है, बस पैंट पहने रहती है। और ऊपर बिल्कुल भी उसको कपड़े नहीं पहनाती हूँ मैं। जैसे कपड़े पहनाती हूँ ना तो वो खींचने लगती है, तो इसकी वजह से चीकू को नहीं दिखाती हूँ। जब चीकू पूरी तरह से मतलब सही हो जाएगी ना, तब उसको दिखाऊँगी आप लोगों को। और बस नाश्ता वास्ता मैंने लड्डू और गोपाल को करा दिया था सब कुछ। अब जा रही हूँ, अब थोड़ी देर में खाना वाना रखूँगी, भोग वोग बनाऊँगी जो कुछ बनेगा। और बस आज का ब्लॉग यही तक था। उम्मीद है छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना, ज़्यादा अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना। इसी के साथ मिलूँगी कल एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर सबको, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, छोटो बड़ो सबको।